हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग क्लास शुरू किए हैं। इसमें देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्लास सेकंड पढ़ने वाले हैं। क्लास सेकंड में आप लोग को अब बता चुके हैं, हम लोग टाइप एक क्लास में 2-3 टाइप को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग का क्लास क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो पिछला क्लास का ही एक्सटेंशन है। पिछला क्लास में जो कंसेप्ट बताए हैं उसी पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकता है, और इसमें कुछ नया कंसेप्ट अगर वैसा होगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए। बोल रहा है 936 रुपया को पी क्यू आर में गलती से, देखिए पी है, क्यू और आर को गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 ये गलती से लिखा गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप लोग यहाँ पे पहले इतना पढ़े तो एक चीज़ समझिए, हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद करते हैं क्या? तो आप लोग बोले सर नहीं, पसंद नहीं करते हैं। जब पसंद नहीं करते हैं तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को बदलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन को हटाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो हर में रहता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग किसका लेंगे? एलसीएम जो हम लोग लेंगे, देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। ठीक है, बेसिक देखिए, बेसिक आप लोग को बता चुके हैं। अगर बेसिक में कोई दिक्कत है तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करते हैं, 12 से आप गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये कटेगा ना, ये कितना 6 बार में कटा, ये 4 बार में, ये 3 बार में। तो रेशियो जो आया 6:4:3। अब यहाँ पे देखिए ये गलती से ये रेशियो है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए पैसा कितना है, 936 रुपया है। पैसा टोटल कितना है, 936 रुपया बटना है। अब जब गलती, ये रेशियो गलती वाला रेशियो है तो पहले तो पैसा इसमें बटेगा। अब यहाँ पे देखिए जब पैसा इसमें बटेगा तो 936 को देखिए, 936 के नीचे क्या होगा, इसका टोटल है ना, कितना हो गया 13। इसको काटेंगे। अगर हम लोग को देखिए आर का लाभ का बात बोल रहा है तो हम लोग आर का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? आर का निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर का निकालेंगे तो आर का टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं, और जिसका निकालना है उससे गुना करते हैं। आर का कितना है 3, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे। 13×7=91, 13×2=26। तो आर का जो निकलेगा यहाँ पे देखिए, आर बराबर कितना निकला, 6×7=21, 216 रुपया। ठीक है, क्योंकि हमको देखिए आर का लाभ पूछा है तो इसीलिए हम लोग सिर्फ आर पे फोकस कर रहे हैं, सबका निकालने का जरूरत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, आप देखिए के बजाय होना क्या चाहिए था, सही क्या था, देखिए सही जो था वो कितना था, 2:3:4। यहाँ पे आर का कितना निकला, यहाँ पे आर का जो निकला वो कितना निकला, 216 निकला। अब देखिए ये सही में ये होना चाहिए था 2:3:4। अब इसमें देखिए टोटल के नीचे टोटल यहाँ भी करेंगे, टोटल के नीचे क्या करेंगे, टोटल तो पैसा वही है, 936 रुपये ही बटाना है। रेशियो में टोटल कितना है, 9 है। रेशियो में कितना है, 9 है। यहाँ भी हम लोग आर का निकालेंगे, आर का कितना है 4, तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे। 9×1=9 और 9×4=36, 106 हो गया। तो ये कितना हो गया, 416। आर बराबर यहाँ पे कितना हुआ, मिलना कितना चाहिए था, देखिए 416, गलती से उसको मिला कितना था 216, लेकिन उसको मिलना कितना चाहिए था 416। तो कितना अधिक मिलना, कितना लाभ हुआ उसको जो हुआ, तो ये 200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपया। और आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग देखिए क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप लोग वीडियो जितना चाहे उतना बार देख सकते हैं। जब जितना चाहे उतना बार देख सकते हैं तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 980 रुपया ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, अब यहाँ पे देखिए ए बी के हिस्से का, ए जो है वो क्या है, बी के हिस्से का 3/7। देखिए इसको यहाँ ये पढ़ने के लिए सीखिए, बहुत सारा स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ए जो है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बी के हिस्से का मतलब गुना 3/इतना। और सी जो है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं, सी ए के हिस्से का 75%। अब यहाँ पे देखिए ए के 75% को कैसे आप लोग तोड़ सकते हैं, जब यहाँ पे फ्रैक्शन में, इधर भी फ्रैक्शन में आप लोग कीजिए। 75% का मतलब क्या होता है, 75/100। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तब तक तो फिर आप लोग को समझ में आएगा ही। 25 या 75, 25 × 100 मतलब कितना हुआ, 3/4,
है ना। तो बोलना क्या चाह रहा है, सी जो है ए के हिस्से का 3/4, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, सी का हिस्सा पूछ रहा है। पहले तो ये क्या करना है, इसको हम लोग को मर्ज करना है, ए इक्वल टू 3b/, इसको इधर लिख सकते हैं 7, इसमें कोई दिक्कत। देखिए इसको क्या करते हैं, इसके साथ लिख दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, कुछ नहीं तो 1 है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है ना। 4c को इधर लिख दिए और इधर क्या लिख दिए, 3a लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप लोग को हम पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे, अगर इस तरह का रहे, है ना, हम लोग को क्या चाहिए, ए बी और सी का रेशियो चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए अनुपात बी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जब ए का बात हो ए को छुपाते हैं तो ए का कितना हो जाएगा 3, जब बी का बात हो बी को छुपाते हैं बी का कितना हो जाएगा 7, ये रेशियो आया। अब यहाँ पे देखिए सी रेशियो ए या ए रेशियो कुछ भी लिखिए, सी रेशियो ए लिखते हैं, तो यहाँ सी रेशियो ए का मतलब क्या है, सी का बात हो तो सी को छुपाएंगे, कितना हो जाएगा 3, जब ए लिखना तो ए को छुपाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को इधर देखिए, इस चीज़ को नीचे लिख रहे हैं सेम टू सेम, यहाँ पे देखिए इसको कहाँ लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, ए अनुपात बी बराबर 3:7। अब यहाँ पे देखिए ए क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, तो बोले सर निकलेगा सी अनुपात ए अनुपात बी निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को बताए थे गुना करने के लिए, गुना कैसे करते हैं, है ना, ये पहले गुना होगा, तो ये पहले गुना होगा तो क्या हो गया 9, इसका ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, कितना हो जाएगा 12, फिर ये इसके साथ गुना होगा 7 चौक 28, होगा कि नहीं होगा, सर आप लोग बोले एकदम होगा। लेकिन हम लोग को मतलब क्या है, सी से मतलब है ना, किससे मतलब है, सी से। अब सी का भाग कितना है, बोले सर 9 है। अब यहाँ पे देखिए टोटल को कितना मिल रहा है 900, क्योंकि हम लोग को सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा अगर हम लोग निकालना चाहें, टोटल के नीचे टोटल होगा, टोटल के नीचे टोटल 980 है, 980 के नीचे कितना होगा, इसको जोड़िए, ये हो गया 30 40 49, टोटल के नीचे टोटल देखिए, रियल का टोटल बटे रेशियो का टोटल, और जो इसका निकालना होता है उसको गुना में लिखते हैं 9। देखिए एक चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सी का निकालने के लिए बोला ना, तो सी का निकालने के लिए बोला तो हम लोग यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। कैसे आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जिसके पास भी जो भी ऑप्शन होगा ना, उसमें वो 9 का मल्टीपल होगा, वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल। अब यहाँ पे देखिए 28 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, 25 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, 16 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो एक ही मल्टीपल है 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो फिर इसको काट के देखिए, जब एग्जाम में आप लोग जाइएगा बनाने के लिए, तो एग्जाम में यहीं से पहले अप्रोच करना है, क्योंकि जैसे सी देखे तो यहाँ देखना है सी का हिस्सा तो इंटू में आएगा ना, और सी का हिस्सा जब इंटू में आएगा तो वो 9 का मल्टीपल होगा, उसमें 9 जरूर छुपा हुआ होगा। अब इसमें भी 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सीधा यही आंसर हो जाता है, आगे बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग को सीखना है तो 2 बार में कटेगा, 20 बार हो गया, ये कितना हो गया 180, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए और बी के पास इतना रुपया है, 4655 रुपया है। अब यहाँ देखिए ये तो है दोनों के पास, दोनों को मिला हुआ, लेकिन यहाँ ये वाला पढ़ने सीखिए, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ तक। यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या बोल रहा है, ए का, देखिए ए और का मीन्स क्या है, गुना 4/b 4/5, बी के 2/5 के बराबर है, क्या है, बराबर है, तो इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो सॉल्व करने के लिए आप लोग को सिखाए हैं आगे कैसे सॉल्व होना है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है। अब देखिए 5 से 5 कट गया ना, 2 से 2 कटा, तो इधर क्या बचा, 2a = b बचा। अब a अनुपात b अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का बात करें तो 1 होगा और b का बात करें तो क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4655 रुपया है ये 1:2 में बटाएगा, अब 1:2 में बटाएगा कहने का मतलब है टोटल के नीचे टोटल, हम लोग को पूछ क्या रहा है, b का, तो b का मान हम लोग को पूछ रहा है, तो b का हम लोग निकालेंगे टोटल के नीचे टोटल। रियल में टोटल कितना है 4655 और रेशियो में कितना है 3, और b का मान कितना है, b का 2, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से इंटू हुआ है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी आंसर होगा उसमें 2 छुपा हुआ रहेगा। अब 2 छुपा हुआ रहेगा, लेकिन इसमें 11 है, 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसलिए वो ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से काटिए, 15 × 45, 5, 1 कैसे हो गया, नहीं कट रहा है क्या, हम लोग सही तो किए हैं, ओ सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ 15 है, यहाँ पे क्या है 15 है, और जब 15 है तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बचेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और जैसे यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या होना है 5, बी का तो 2 है ना, तो ये कटेगा आपका 9 × 5 = 45, 3 × 5 = 15, 5 × 5, और ये गुना हो जाएगा तो 2 6 18, 1862, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे 15 था, हम लोग क्या लिखे थे 5 लिखे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
उसको बंद करो, नहीं रुकेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 39,000 को ABC 3 भाग में बांटना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ है, देखिए आप लोग को बोले ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए अच्छा से यहाँ तक, ठीक है। ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। देखिए ए का हिस्सा का 1/3 बी के बराबर है, ये पहला कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक। आगे बोल रहा है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है। अब देखिए 20% का मतलब क्या होता है, देखिए 20%, 20/100, ठीक है। ये 20 बार में ये क्या हो गया 5, मतलब 1/5 हो गया। अधिक मतलब प्लस। अब यहाँ पे देखिए सी से, देखिए यहाँ पे सी से अधिक है, तो सी कहाँ कौन वाला होगा, सी नीचे वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ बी और सी की अगर बात करें, देखिए बी और सी अगर 5 है तो बी कितना होगा, 1 अधिक होगा, तो बी कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग को बी और सी का अनुपात पता चल गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं, तो एकदम निकाल सकते हैं सर। ये कि 3 उधर चल जाएगा ना, या तो सीधा ए का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए ए का कितना हो जाएगा 3 और बी का कितना हो जाएगा 1। आप लोग को एक चीज़ बताए थे पिछला क्लास में, A/2 = B/3 = C/4। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो उसके नीचे में जो होता है वही उसका रेशियो होता है। आप लोग को पिछला क्लास में बताए थे, ठीक है। तो वही किए, ए के नीचे क्या है 3, तो ए का सीधा 3 निकल गया, बी के नीचे क्या है 1, सीधा 1 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, मर्ज करना है। अब मर्ज करेंगे तो कैसे मर्ज करेंगे, यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी बराबर क्या हो गया 3:1, बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया 6:5। हम लोग को ABC का जरूरत है, ABC हम लोग निकालने जानते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये इससे गुना होगा, इससे गुना होगा तो कितना होगा 18, ये इससे गुना होगा तो कितना होगा 6, फिर ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5। ये ABC का आगे हिस्सा क्या होता है, तब ए का हिस्सा कितना है, देखिए ए यहाँ पे है ना, तो जो भी यहाँ पे एक चीज़ देखिए ए का हिस्सा कितना होगा, जितना भी होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे एक अप्रोच हम लोग के पास दिमाग में आना चाहिए, यहाँ 9 का मल्टीपल है, 18 क्या है 9 का, तो आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल। ये 9 का मल्टीपल है क्या नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है क्या नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है क्या नहीं है। जब 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम लोग गलती कर रहे हैं क्या। $6,000 आंसर 13। नंबर 4 क्या बोल रहा है, 3900 को ABC में बांटना है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले यहाँ तक पढ़िए। ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। अब इसको देखिए पिछला क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है, देखिए ए का हिस्सा का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है, ये बोलना चाह रहा है। अब इसके बाद वहाँ से पढ़िए बी और सी बोल रहा है सी से 20% अधिक है। देखिए 20% मीन्स क्या होता है, 20% मतलब 1/5, 20% मीन्स क्या होता है 1/5, और अधिक है तो क्या बोलेंगे प्लस। अब सी से जहाँ सी रहे, आप लोग को बताया जिसके साथ से रहे वहाँ से शुरू करते हैं, तो सी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब बी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका जो है ये 3 = क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ से ए अनुपात बी अगर निकालना चाहे तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको मर्ज करेंगे, अब मर्ज करेंगे तो देखिए कैसे मर्ज होगा। मर्ज करने के लिए आप लोग को सिखा चुके हैं, बी अनुपात सी बराबर 6:5, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या होगा 9, सॉरी 18, और इधर क्या होगा 15। अब यहाँ पे देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो 2, 9 और क्या हो जाएगा 5। अब देखिए हम लोग को बोला क्या गया है, ए का हिस्सा बताइए। अब ए का तो 2 है, तो 2 तो सबका वो है ही। अब यहाँ पे देखिए टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 3900, टोटल कितना है, ए का हिस्सा हम लोग को निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है हम लोग को। टोटल के नीचे टोटल कितना है 3900 है, 39,000 है, टोटल कितना है 39,000 है। और यहाँ पे टोटल हम लोग का कितना है, ये हो गया 14, 16, ये 16 है और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो होगा 2 से कटेगा तो कितना 8 बार में कटेगा, ठीक है, 8 बार में कटेगा। हम लोग सही तो किए हैं ना,
हो हम लोग का यहाँ पे गलती हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 से जब काटे तो यहाँ पे 6 ना होगा, यहाँ पे क्या होगा 6, 3 दूना 6, 6 18, तो 6 होगा। तो यहाँ पे क्या होना है 11 13, क्या होगा 13, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 13 39, इधर क्या होगा 3000। तो ए का हिस्सा कितना आ गया 6000 रुपये, ए का हिस्सा कितना आया 6000 रुपये, और आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा ये होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 3 संख्याएं हैं। अब 3 संख्या हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 3 संख्या जो है हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। देखिए या तो आप लोग पहला इस तरह से मानिए, 3 संख्या या एक्स वाई जेड मानिए या ABC मानिए, कुछ भी मानिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 3 संख्या सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग। अब हम लोग मान लिए 3 संख्या जो है सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है ना। हम लोग क्या माने सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, तो तीनों का योग कितना है इतना है, और सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 संख्या का ये 4:5:6 ये रेशियो दिया हुआ है। आप लोग को क्या पता है टोटल के नीचे टोटल, ये टोटल रियल में कितना है 600 है, 6000 है ना। हम और अंतर हम लोग को पूछ रहा है, क्या पूछा है अंतर पूछा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अंतर जो होगा बड़ी और छोटी, तो देखिए इसका और इसका योग दिया हुआ है, रियल में कितना है 6000 है, लेकिन रेशियो में कितना है 10, और निकालना कितना है 2 का अंतर निकालना है, यही ना है। ठीक है, ये कट गया तो कितना हो गया 6 दूना 1200, और आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग देखिए यहाँ दिया हुआ था, हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं कि तीनों का योग दिया हुआ है, तो ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दिया हुआ है 600, तो ये बड़ी और छोटी के नीचे वही होगा और जो हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ये 3 दिया हुआ है, 3 रेशियो है। अगर हम एग्जाम देते यहाँ पे देखिए तो हम सिर्फ यहाँ क्या देखते, जो भी संख्या होगा ना यहाँ पे देखिए वो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 का मल्टीपल सीधा ऑप्शन देखते 14 7 का मल्टीपल क्या होता, नहीं ये आंसर तो होगा ही नहीं। 20 7 का मल्टीपल है क्या, नहीं। 12 7 का मल्टीपल है क्या, नहीं। और सीधा सी मार के हम आगे बढ़ जाते। ठीक है सीधा, लेकिन आप लोग को थोड़ा प्रोसेस भी बताना है। यहाँ पे देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 संख्या है, पहला संख्या दूसरा और तीसरा, उसका रेशियो दिया हुआ है 3:5:7 है उनके। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको वर्ग बोल रहा है, उसका वर्गों का योग दिया है, तो वर्ग या गुना जब भी बोले तो हम लोग रियल वैल्यू को मानते हैं। क्या मानते हैं, रियल वैल्यू को मानते हैं। तो ये तो रेशियो में है, तो रियल वैल्यू को वेरिएबल के साथ माने 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। अब इनका वर्ग करना है, तो वर्ग बोला उनके वर्गों का योग। पहले तो वर्ग कीजिए इसका, ये क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा, ये 25x² हो जाएगा, ये 49x² हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 50 75 75 और 10 85 85 और 3 88 88x² हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 88x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उनके वर्गों का योग, ये कितना है 1328। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है, तो हम लोग को 7x का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए तो बड़ी संख्या अगर हम लोग को निकालना है, इसको ऐसे लिखिए, ये कितना है 1328। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना है 6 बार में कितना हो जाएगा, देखिए इसको भाग देखिए, देखिए 1 तो कितना हो जाएगा 83। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 4 मतलब 12, ये 4, ये हो गया 8, ये 6 बार में जाएगा, 6 × 18 1 48 और 1 49, मतलब 16 बार में कट रहा है। कितना बार में कटेगा 16। तो x² इक्वल टू कितना हो गया 16, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब x इक्वल टू अगर 4 है, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 4 है, तो हम लोग को बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, तो ये हो जाएगा 28। x के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और आंसर ये देखिए। ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में इतना थोड़ी करना है। आप लोग को बताया पहले तो एकदम ऑप्शन देखना है, इस तरह से पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका गुणनफल। देखिए पहला संख्या
दूसरा संख्या हम लोग को पूछा क्या है, योग पूछा है, दोनों संख्याओं का योग। जैसे ही योग पूछता है हम ए आंसर तो काट देते हैं, ए ऑप्शन काट देते हैं, क्योंकि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो ए तो हम काट दिए, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य ये है कि 3 ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है। कितना ऑप्शन में दिया है? 3 ऑप्शन में 11 का मल्टीपल दिया है। जब 3 ऑप्शन में 11 का मल्टीपल दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, अगर बनाइए। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला संख्या दूसरा संख्या, अनुपात कितना दिया है? 5:6। रियल वैल्यू मानेंगे तो कोई वेरिएबल के साथ मानना होगा, ये मान लिए। गुणनफल दिया है तो इधर गुना करेंगे तो कितना होगा? 30x² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1920। तो x² ये कितना बार में कटेगा? 64 बार में कटेगा, है ना। 6 18, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब जैसे x इक्वल टू 8 आया तो हम लोग को पूछा क्या? योग पूछा है, तो 11x होगा। योग कितना होगा? 11x। तो 11x होगा तो इसमें ये क्या हो जाएगा? 11 × 8 मतलब 88, और आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। उसीलिए देखिए, आपको हर चीज़ आना चाहिए, मेथड भी आना चाहिए और ऑप्शन से भी समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। जैसे पहला वाला तो हम लोग क्या कर दिए, तुरंत ऑप्शन से मार दिए, दूसरा वाला में हम लोग को फंसा दिया। ठीक है, उसलिए हर चीज़ सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? पहले तो ये देखेंगे जो पूछा क्या है। पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है। देखो, पहली ये होगा और चौथी ये होगा। पहली और चौथी का योग मतलब 7 और 2 9। जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। सीधा आंसर क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए, एक भी ऑप्शन हम अपने से नहीं बनाए, और देखिए ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, अब इसके बाद अगर आप लोग को बाय मेथड जाना है तो आप लोग बनाइए। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से अप्रोच कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमको बनाने आता है तो नहीं, हम एकदम बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, दिल में नहीं लेना है, वहाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 2 मात्राओं, अब देखिए 2 क्वांटिटी है, ठीक है, का योग यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़िए यहाँ तक। ठीक है, इसको समझिए। 2 मात्राओं, अब मात्रा पहले तो आप क्वांटिटी समझिए। क्वांटिटी की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ए बी रखिए, एक्स वाई रखिए, पहला दूसरा रखिए, कुछ भी रखना है रखिए। हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं? एक्स वाई रख रहे हैं। 2 मात्रा का योग x + y, 2 मात्रा को हम लोग x और y रखें। ठीक है, 2 मात्रा का योग, उनके बीच का अंतर मीन्स घटा होता है का 6 गुना के बराबर है। देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और ये जो लिखे उसको समझिए। 2 मात्राओं का योग, उनके बीच का अंतर के 6 गुना है, उनके बीच के अंतर का 6 गुना है। अब दोनों मात्राओं का x और y का अनुपात पूछा है। यहाँ पे देखिए x + y 6x - 6y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इधर लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो गया? 7y, ये x उधर चल गया तो क्या हो गया? 5x। y बटे x अगर करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा? 7। x का कितना हो जाएगा? 7, y का कितना हो गया? 5। तो हम लोग को पूछा क्या है? दोनों मात्राओं का अनुपात, तो x अनुपात y अगर निकालना है तो 7 अनुपात क्या हो जाएगा? 5। 7 अनुपात 5 और किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।